सभी दोस्तों को नमस्कार भाई। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बिना भाई आज के टाइम में सिलेक्शन लेना नामुमकिन सा है। ठीक है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। वो चीज़ है मॉक टेस्ट। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। काफ़ी बच्चों का भाई बहुत दिक्कत आ रही है कि भैया हम मॉक टेस्ट कैसे दें, कब दें, ये नहीं, स्कोर नहीं बढ़ रहा, टाइम नहीं पूरा हो पाता। सारी चीज़ें भाई आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मॉक टेस्ट के बारे में तुम्हारा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। सारी चीज़ें तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी इसलिए है, अगर तुम अभी से आदत नहीं डालोगे ना, तो जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे तो भाई एग्ज़ाम में बैठ के ऐसा होता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं। जब मान लिया हमारा क्वेश्चन नहीं बनता ना एक दो, तो हम अंदर से घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हो रहे, जो नहीं हो रहे थे वे तो होते ही नहीं हैं, और जो हम सही कर भी देते तो वे डर के वजह से गलत हो जाते हैं। तो हमारा सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता। दोस्तों, पिछली बार की बात करूं तुम्हें अपना ही अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, या पिछली बार मेरा जीटी का पेपर था जिसमें मैं बाहर हुआ था, तो उसमें मुझे मैथ का क्वेश्चन एक आता था, परसेंटेज का क्वेश्चन था। ऐसा था वो कि पहले साल इतनी दर जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ी और अगले साल इतने प्रतिशत जनसंख्या घटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुणा कर दो और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे भाई मैं लास्ट टाइम बहुत कम टाइम बचा था, लगभग 2-3 मिनट का ही, और मैं घबरा गया। तो अगर घबराने की वजह से आता हुआ क्वेश्चन में भाई गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मेरी प्रैक्टिस इतनी है नहीं थी, ना ही दिमाग को शांत रखने की इतनी प्रैक्टिस थी कि किस तरीके से शांत करके चलना है, मॉक टेस्ट पूरा कवर कैसे करना है, इतनी उस टाइम में प्रैक्टिस भाई नहीं थी। तो उस वजह से भाई मेरा पूरा वो क्वेश्चन गलत हो गया और मामला खराब। तो दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पॉइंट लिख लिए हैं जो जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मॉक टेस्ट कब देना है। दूसरी बात, शुरुआत कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट शुरू में करें, कौन सा लास्ट में, कौन सा कब करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देंगे, क्वेश्चन स्किप कैसे करेंगे, और लास्ट में जब हम दोबारा से देखते हैं घूम के फिर से, जो हमारे क्वेश्चन छूट गए होते हैं, हमने छोड़ दिए, स्किप कर दिए होते हैं, तो उनके लिए हम कम से कम कितना टाइम बचा के चलें। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सारी चीज़ों पर अपना आज इस बारे में बात करेंगे। और मैं साथ के साथ ये भी बताता चलूँगा कि मैं किस तरीके से देता था, मैं कब देता था, मैं मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटैम्प्ट करता था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मॉक टेस्ट को कब देना चाहिए। पहली बात दोस्तों, मैंने हमेशा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करी है कि मैं लगभग 11-12 बजे से पहले पहले अपना मॉक टेस्ट दे दूँ। ठीक है, लगभग 10-11 बजे के समथिंग मैं हमेशा मॉक टेस्ट देता था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे एक थोड़ी सी एनर्जी भी रहती है, मोटिवेशन रहता है सुबह सुबह दोस्तों। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मॉक टेस्ट सुबह में ही दिया जाए, लगभग 10 बजे के आसपास मैं देने की कोशिश करता था। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी मॉक टेस्ट को रात में देने की कोशिश ना करें दोस्तों। इसका दिक्कत ये होती है कि हमारा एग्ज़ाम होता है दिन में, हमेशा रात को तो एग्ज़ाम होता नहीं है। तो हमेशा मॉक टेस्ट देने की भाई कोशिश दिन में करें। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें तुम्हें बताऊंगा भाई पूरा उस पर अमल करना है, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों से। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट देने की कोशिश हमेशा लगभग 11-12 बजे से पहले पहले करें। 12 बजे से ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक भाई मॉक टेस्ट हमेशा दे दें। ठीक है, पहली बात होगी कि मॉक टेस्ट कब देना है। दूसरी बात, शुरुआत कैसे करनी है मॉक टेस्ट की, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा अपने मॉक टेस्ट में सबसे पहले रीजनिंग करता था। चाहे मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे दिल्ली पुलिस का दिया हो, चाहे सीपीओ का दिया हो, चाहे सीजीएल का दिया हो, सारे भाई क्लियर भी किए हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैंने हमेशा रीजनिंग की है। ठीक है, सबसे पहले मैं रीजनिंग करता था, उसके बाद दोस्तों मैं हिंदी करता था, फिर जीएस, और लास्ट में सबसे मैथ करता था। ठीक है, ये 4 मेरे सीरीज थी। तो दोस्तों, तुम्हें भी हमेशा यही सीरीज अपनानी है। ये तुम्हें एक कॉपी में नोट कर लो। सबसे पहले तुम्हें भाई रीजनिंग करनी है, उसके बाद तुम्हें हिंदी करनी है, हिंदी के बाद फिर जीके करनी है, और मैथ्स को सबसे लास्ट में करना है। अगर इस तरीके से करोगे भाई तो तुम्हें कभी भी टाइम कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही सीरीज़ तुम्हें हमेशा मॉक टेस्ट में अभी से लेके चलनी है। जितने भी तुम मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, हमें सब में यही करना है। सबसे पहले रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर जीके और लास्ट में मैथ्स। ठीक है, अब दोस्तों सबसे मेन मुद्दा आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट का। भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देंगे, स्टार्टिंग में कितना देंगे और लास्ट के लिए कितना बचाएंगे, जिससे हम दोबारा घूम के देख सकें कि जो हमारे स्किप किए हैं क्वेश्चन उन्हें दोबारा से कर सकें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों रीजनिंग से।
अब रीजनिंग हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हमारे ऐसे मिलेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन मान के चलो, जो बिल्कुल आसान होंगे। ठीक है, जिस भी दोस्त ने रीजनिंग करी होगी वो 15 क्वेश्चन एक बार दे के कर देगा, वो बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में लगभग 15 मिनट हम रीजनिंग को देंगे। ठीक, तो उन 15 मिनट में भी हम लगभग जो 15 ईजी क्वेश्चन हैं, वे 15 क्वेश्चन हम उन 15 मिनट में करेंगे। ठीक है, हमें कोशिश ये करनी है जो भी हमसे क्वेश्चन एक बार में हो रहा है सिर्फ हम वही करेंगे। जिस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी अगर टाइम लग रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे इस पर रुकना पड़ रहा है, चाहे भले से तुम उसे लास्ट में कर दो, लेकिन अगर तुम्हें उस टाइम पर रुकना पड़ रहा है ना शुरू में, तो तुम उसे हाथों हाथ स्किप करोगे। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। शुरू में किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसे स्किप कर देना है। ठीक है, जो जो भी तुम्हें लगे कि ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन मैं कर दूंगा इसे, तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए स्किप करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर दो या छोड़ दो, स्किप उस क्वेश्चन को करके चलना है जिसे लगे कि अभी तो मेरे से हो नहीं रहा, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन मैं इसे बाद में कर दूंगा, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है और लास्ट में हम कुछ उसके लास्ट के लिए छोड़ना है। दोस्तों ये टाइम लिखते चलना साथ के साथ कि किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने रीजनिंग बताया, हम रीजनिंग में शुरू में लगभग 15 मिनट लेंगे। उन 15 मिनट में हम 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे जो हमसे एक बार में ही हुए हैं, और लगभग जो 4 से 5 क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं हम उन्हें स्किप कर देंगे। ठीक है, लास्ट के लिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। हिंदी और जीके दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों सब्जेक्ट पे टाइम बचा लेंगे, हमें वो बाद में उतना ही ज़्यादा फायदा देगा। ठीक है, मैं दोस्तों ऐसे करता था, हिंदी लगभग मैं 3 से 4 मिनट में कर लेता था हमेशा, कभी कभी तो 3 मिनट से भी कम में कर लेता था। अब दोस्त आप बोल रहे हैं कि भैया तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेते, तुम झूठ बोल रहे हो। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली थी हिंदी और जीके की। मैं लगभग जीके तो लगभग 2 से 3 मिनट में ही कर लेता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 मिनट बस। ठीक है, और मैं हिंदी भी लगभग 3 से 3.5 या 4 मिनट में कर लेता था, क्योंकि हिंदी में वो गद्यांश आता है तो थोड़ा सा टाइम गद्यांश में लग जाता है, नहीं तो हिंदी भी मैं लगभग 3 मिनट में कर लेता था। तो लगभग मैं 5 से 6 मिनट में दोनों सब्जेक्ट कर लेता था हमेशा। ठीक है, तो उसी तरीके से भाई तुम्हें भी टाइम बचा के चलना है। हिंदी के लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 6 से 7 मिनट लेनी है। 6 से 7 मिनट से ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं लेना। हमें दोस्तों हिंदी और जीके में टाइम बचाना है, और बाद में मैथ के लिए छोड़ना है, और लास्ट में दोबारा से घूमने के लिए छोड़ना है। ठीक है, तो हम हिंदी में हमेशा 6 से 7 मिनट लेंगे, इससे ज़्यादा मिनट हम नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि हिंदी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर तुम्हें आता है तो तुम टिक करोगे, नहीं आता है तो उसे तुम छोड़ दोगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन फिर भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो हम उसे स्किप करेंगे। ठीक है, लास्ट के लिए। अब बात आती है जीके की। तो दोस्तों हम जीके में टाइम बचाना है। हम जीके को सिर्फ 5 से 6 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे जीके को, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर याद है तो तुम एकदम टिक कर दोगे। अगर तुम्हारी याद नहीं है आंसर, तो भाई तुम चाहे 1 घंटे तक बैठे रहो, तुमसे वो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से टाइम ख़राब नहीं करना, हमें सिर्फ 5 से 6 मिनट लगानी है। अगर तुम कोशिश करो तो भाई इससे भी कम कोशिश करना, लगभग 4 से 5 मिनट। ठीक है, हमें टाइम बचाना है और इससे आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों हमें लगभग 6 से 7 मिनट में हिंदी करनी है, और 5 से 6 मिनट में हमें जीके करना है। मतलब टारगेट इस तरीके से बनाना है कि हमें हिंदी और जीके दोनों सब्जेक्ट लगभग 12 से 13 मिनट में पूरे करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लगभग 15 मिनट तो सुबह रीजनिंग में लगा दी, और 12 से 13 मिनट लगभग हम लगा देंगे जीके में, तो कितनी होगी, लगभग 27-28 मिनट हो गई। तो हमें 27 या 28 मिनट में ये तीनों चीज़ हमें करनी है स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है मैथ्स। हमें मैथ्स करना है उसके बाद। अब मैथ में दोस्तों क्या करना है, हम लगभग 20 से 22 मिनट देंगे शुरू में हम मैथ में। ठीक है, हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मैथ्स में जो क्वेश्चन हमसे बनेंगे एक बार में ही, हम उसे हाथों हाथ करते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन हमसे लगेगा कि मैं इसे कर तो दूंगा लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्वेश्चन हो, तुमने कितनी बार भी कर रखा हो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ ये थोड़ा टाइम लेगा, या मतलब उसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, तो वो स्किप कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, वो छूटेगा नहीं हमसे, लेकिन उस टाइम पे हमें वो स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। हमें स्टार्टिंग से शुरू में वे क्वेश्चन करने हैं जो हमसे एक बार में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लगभग 14 से 15 या 16 क्वेश्चन करने हैं उस 22-23 मिनट में, क्योंकि हमने 27-28 मिनट में तो शुरू में 3 सब्जेक्ट दे दिए, तो हमें शुरू में लगभग अपने 22-23 मिनट लगाने हैं स्टार्टिंग में, या इससे कम ही लगाने हैं, 20 मिनट मान के चल लो। ठीक है, हमें शुरू में 20 मिनट लगा के चलने हैं। उस 20 मिनट के अंदर हमें लगभग 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 27 मिनट हमने भी लगा दी थी 15 रीजनिंग में, और 12 मिनट हमने हिंदी और जीएस में, 27 हो गई। और उसी तरीके से लगभग 20 मिनट लगा देंगे हम स्टार्टिंग मैथ में। तो कितनी होगी दोस्तों, हमारे मिनट हो गई हमारी 47। अब हमारे पास बची हैं 13 मिनट। हम उन 13 मिनट में वे क्वेश्चन करेंगे जो हमने रीजनिंग के छोड़े हैं, या कोई 1-2 क्वेश्चन हिंदी का छोड़ा है, और जो हमने मैथ्स के छोड़े हैं।
दोस्तों अगर तुमने रीजनिंग के 4 या 5 क्वेश्चन छोड़े हैं ना शुरू में, तो उन 4 से 5 क्वेश्चनों में से तुम लगभग 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से कर लोगे लास्ट में आके। ठीक है दोस्त, आराम से कर लोगे। दोस्तों इसी तरीके से मैंने अपना पूरा एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था जो इस बार वाला था। लगभग मैंने भाई 45 मिनट में पूरा एग्ज़ाम कर लिया था, पूरा पेपर कर लिया था एक बार। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, लगभग मैंने रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो थोड़े से मुझे नए से लगे थे, नए पैटर्न पे आए थे। तो उसके बाद मैं वापस घूम के उन क्वेश्चन पे गया और उन जो लास्ट की 15 मिनट मैंने छोड़ी थी अपने लिए, उन 15 मिनट में मैंने जो क्वेश्चन छोड़ रखे थे एक तो वे करे पहले, सबसे पहले, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। और उसके बाद हिंदी और जीके को देखा कि मैंने हिंदी और जीके में कोई आता हुआ क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया जल्दीबाजी में, तो वे मैंने दोबारा से देखा हिंदी और जीके का। तो इस तरीके से लगभग मैंने भाई 15 मिनट बचा लिए थे लास्ट के लिए। यही चीज़ तुम्हें लेके चलनी है। हमने 12-13 मिनट बचाई है लास्ट के लिए। हमें अब बाद में उन 12-13 मिनट में लगभग 4 से 5 मिनट तो देनी है रीजनिंग में। उन 4 से 5 मिनट में हम रीजनिंग के जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, हम 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग का हो गया 4-5 मिनट में। फिर हम देखेंगे भाई हिंदी का क्वेश्चन जो हमने हिंदी का छोड़ा था, 1-2 मिनट हम हिंदी पे लगाएंगे। हिंदी हो गई हमारी। जीके तो हमने कोई छोड़ा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि जीके में जो क्वेश्चन हमें आता था वो हमने हाथों हाथ कर दिया था। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता हम उसे नहीं कर सकते, चाहे हम 1 घंटे तक लेके बैठे रहें। ठीक है दोस्त, उसके बाद लगभग हमारी 5 मिनट बचेंगे, हमारे पास 5-6 मिनट बचेंगे मैथ्स के लिए। और मैथ्स के 5-6 मिनट के लिए मैथ काफ़ी है। मैथ्स के जो हमने 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं या 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, सारे तो भाई होते नहीं हैं, मुश्किल से ही होते हैं। तो हम उन 5 में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन तो उन लास्ट में कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आके भाई हमारा माइंड ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, शांत, कि यार हाँ मैंने एक बार पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया और मैं लगभग 65 से 70 क्वेश्चन पे घूम चुका हूँ। तो अब मतलब दिमाग में ऐसा लगता है कि हाँ तूने पास होने लायक कर लिया है। अब तू अगर इन क्वेश्चन को आराम से कर देगा तो अब तेरा नंबर पक्का है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं लास्ट में आके। तो हम उन लास्ट में आके उन 3-4 क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे माइंड जो होता है ना हमारा रिलैक्स हो जाता है कि मैं पूरा पेपर घूम लिया, अब सिर्फ मुझे ये 4-5 क्वेश्चन देखने हैं, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो भाई ये पक्का है लास्ट में तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्त, तो भाई इस तरीके से तुम्हें लेके चलना है। मॉक टेस्ट भाई अभी से लगाने हैं ज़रूर। डेली अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना, सिर्फ अभी संडे में मॉक टेस्ट लगाओ। जब तुम्हें डेली लगाने की ज़रूरत होगी तो भाई मैं तुम्हें बता दूंगा कि डेली कब लगाने हैं। ठीक है, मैं पक्का अपने आप खुद ही बता दूंगा कि तुम्हें कि हाँ कि अब बच्चों अब तुम्हें, मेरे भाई अब तुम्हें अपने प्रैक्टिस सेट जो हैं वो रेगुलर लगाने हैं, ये हफ्ते में 3 बार लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हें सिर्फ संडे में लगाना है, संडे में लगाते हुए चलो और उसका एनालिसिस करते रहो। मैं दोस्त एक एनालिसिस पे भी वीडियो लेके आऊँगा। ये वाली वीडियो में अगर मैं करता तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि एनालिसिस सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉक टेस्ट की, उसी से भाई हमारा स्कोर भी बढ़ता है। ठीक है दोस्त, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तो भाई सभी दोस्त इस वीडियो को भाई फॉलो ज़रूर करना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं तुम्हें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर इस तरीके से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तो भाई तुम्हें कभी भी टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीज़ें भाई तुम्हें अपनी इन चीज़ों को भाई फॉलो करना है और भाई मेहनत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आज। तो भाई अब मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। सभी दोस्त मेहनत करते रहो भाई। और कभी कोई तुम्हारा पॉइंट बचा हो भाई कि हाँ भैया ये दिक्कत आ रही है, तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं अगले वीडियो में उसका भी सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। ठीक है दोस्त, तो भाई सभी दोस्त मेहनत करते रहो। जय हिंद सभी को।